नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू किया हुआ भाई। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 34 रहने वाला है। 33 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। आप साथियों से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा भाई। और ये आपसे हम 100% दावा करते हैं कि इस सीरीज़ से आपको HSSC CT के अंदर कम से कम 22 से % तो ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई। अगर आप अब ढील बरतेंगे तो आपका भविष्य में जाकर नुकसान हो सकता है भाई। ये हमारा दावा रहने वाला है। यहाँ से आपको 20 से 22 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे भाई। तो चलिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा में कंडी परियोजना को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया था भाई। तो आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन में से अपना आंसर गैस कर लेना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा भाई। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना आपको इनमें से कितने % पहले से आते थे। तो हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक भाई। कौन किसके द्वारा? विश्व बैंक संगठन द्वारा ये परियोजना को पोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में भाई। की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1922-23 में भाई। कब हुई थी? 1922-23 के अंदर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के कौन से ज़िले से होकर गुजरेगा भाई? जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो हरियाणा के कौन से ज़िले से होकर गुजरेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी अंबाला और यमुनानगर दोनों ज़िलों से होकर गुजरेगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है भाई? कौन सा जिला है जो चमड़े और फुटवियर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, अंबाला भाई। कौन सा जिला है? अंबाला। अगला प्रश्न हमारा, काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापित अक्षमता कितनी है भाई? जो काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट है उसकी अक्षमता कितनी है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा 100 किलो वाट भाई। कितनी है? 100 किलो वाट। अगला प्रश्न अपना, अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? यानी हमने बताना है समुद्र का संसार किसकी रचना है जिसके लिए उन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक भाटिया ने भाई। किसने जीता था? अशोक भाटिया ने। तो समुद्र का संसार किसकी रचना है? अशोक भाटिया की। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1973 में भाई। कब हुई थी? 1973 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी भाई? 2016 के अंदर किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोहर लाल खट्टर के तहत भाई। 2016 में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता तीन टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है भाई? तीन टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर शर्मिला। तीन टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है? डॉक्टर शर्मिला।
अगला प्रश्न हमारा, टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम की महिला खिलाड़ियों को कितना नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा की जो महिला हॉकी खिलाड़ियों द्वारा महिला हॉकी खिलाड़ियों को हरियाणा की सरकार द्वारा कितना इनाम दिया गया था भाई, कितना पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 50 लाख। कितना पुरस्कार दिया गया था? 50 लाख। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा सरकार 2019, यानी ये हमारा जो पिछली विधानसभा थी, पिछली हरियाणा सरकार थी 2019, उसमें वित्त मंत्रालय किसके पास था? वित्त मंत्रालय 2019 की जो सरकार थी हमारी खट्टर सरकार थी, उसमें वित्त मंत्रालय किसके पास था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोहर लाल खट्टर के पास भाई। वित्त मंत्रालय उस समय किसके पास था? मनोहर लाल खट्टर के पास था। अगला प्रश्न हमारा, नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया भाई? नारनौल का जल महल कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 16वीं शताब्दी में भाई। कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा, नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर है नाहर सिंह स्टेडियम? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में हर नवंबर महीने की 1 तारीख को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भाई? तो हरियाणा में 1 नवंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा दिवस भाई। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाणा दिवस। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का राज्यपाल। कौन करता है भाई? हरियाणा का राज्यपाल। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी भाई? 2011 के अनुसार हरियाणा के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवात भाई। कौन से जिले की सबसे कम थी? मेवात की। सबसे अधिक किस जिले की थी भाई? गुरुग्राम की। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच का जनक के रूप में जाना जाता है? यानी किसको पारंपरिक लोक रंगमंच का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अली बख्श भाई। हरियाणा में पारंपरिक लोक रंगमंच का जनक अली बख्श को माना जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? जो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है वो कब चालू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1979 में भाई। कब चालू किया गया था? 1979 में। अगला प्रश्न हमारा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरसा के अंदर भाई। कहाँ पर है? सिरसा में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया भाई? तो हरियाणा के कौन से जिले में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यमुनानगर और पंचकुला में भाई। कहाँ स्थापित किया गया है? यमुनानगर और पंचकुला के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है भाई? जो हरियाणा में पिछले विधानसभा थे उसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ओम प्रकाश यादव। कौन थे भाई? ओम प्रकाश यादव। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र
पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा होशियार सिंह दहिया भाई। कौन है? होशियार सिंह दहिया। अगला प्रश्न हमारा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेवाड़ी में भाई। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? यानी किसकी रचना है? मैं निर्धन कंगाल आदमी किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, बाजे भगत की। मैं निर्धन कंगाल आदमी किसकी रचना है? बाजे भगत की। अगला प्रश्न हमारा, गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? गुरुग्राम के कौन से स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, नेहरू स्टेडियम को भाई। कौन से स्टेडियम को? नेहरू स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई? तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा, वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, हिसार जिले में भाई। कौन से जिले में है? हिसार जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा भाई? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रीय हाली पुरस्कार भाई। कौन सा सम्मान है? राष्ट्रीय हाली पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? यानी हरियाणा में कौन सा जिला है जिसके अंदर अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद भाई। कौन सा जिला? वो फरीदाबाद। अगला प्रश्न हमारा, पेहवा अभिलेख किससे संबंधित है? जो पेहवा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भोजदेव से भाई। किससे संबंधित है? भोजदेव से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पैनोरमा एंड साइंस सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था भाई? हरियाणा पैनोरमा साइंस एंड सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2001 में भाई। कब हुआ था? 2001 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, दुष्यंत चौटाला ने भाई। किसने की थी? दुष्यंत चौटाला ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस शहर में जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है भाई? कौन से शहर के अंदर जनवरी महीने में सती माँ का मेला लगता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी, होडल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का पानीपत जिला निम्नलिखित में से किस राजस्व सीमा के अंतर्गत आता है भाई? हरियाणा का पानीपत जिला किस राजस्व सीमा के अंतर्गत आता है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, करनाल के अंदर भाई। किसके अंतर्गत आता है? करनाल के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का अनंगपुर बांध किस जिले में बना हुआ भाई? हरियाणा का अनंगपुर बांध किस जिले में बना हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर बना हुआ है? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न हमारा, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, फरीदाबाद में भाई। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन हरियाणा का पुलिस कमिश्नरी नहीं है? यानी हरियाणा की कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिसार कमिश्नरेट भाई।
कौन सा हरियाणा का पुलिस कमिश्नरेट नहीं है? हिसार कमिश्नरेट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH9 भाई। कौन सा है? NH9। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है भाई? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, करनाल में भाई। कहाँ स्थित है? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो हरियाणा में कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनीपत में भाई। कहाँ पर है? सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है भाई? हरियाणा का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, सोनीपत को। सोनीपत को हरियाणा का गोल्डन सिटी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राजधानी शहर कौन सा भाई? हरियाणा की राजधानी कौन सी है? आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा B, चंडीगढ़ भाई। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी भाई? हरियाणा की क्रिकेट टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1982 में भाई। कब जीती थी? 1982 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।